नमस्कार दोस्तों, मैं एंकर वर्षा झा और आज मैं आई हुई हूँ जवाहर कैंसर हॉस्पिटल जो कि भोपाल में है। और जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, मेरे साथ में आज हैं डॉक्टर सौनक वलामे जी। और सर से कैंसर के बारे में ज़्यादा बात करने से पहले मैं सर के बारे में जानना चाहूँगी। सर, थोड़ा अपने बारे में प्लीज़ बताइए। नमस्ते, मैं डॉक्टर सौनक वलामे हूँ। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, कंसल्टेंट एट जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। सर, कितना टाइम हो गया है आपको यहाँ पर? यहाँ तो मुझे 2 इयर्स ही हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं HCG नासिक में था, उससे पहले इंद्रप्रस्थ अपोलो नई दिल्ली में था। तो आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 8 to 10 years. Okay, good. So, sir, what is the kidney cancer and what are the types of kidney cancer? हाँ, तो किडनी कैंसर्स आर कैंसर्स दैट अफेक्ट आवर किडनीज, जो गुर्दा बोला जाता है, किडनीज के जो सेल होते हैं। जी हाँ। मेनली वो 2 तरह के होते हैं अडल्ट्स में मेनली रीनल सेल कार्सिनोमा बोला जाता है, जो कि और 3-4 प्रकार के होते हैं। मोस्ट कैंसर्स 95% ऑफ किडनी कैंसर्स रीनल सेल कार्सिनोमा बोला जाता है। वेरी फ्यू % आर नोन एज यूरोथेलियल कैंसर्स। दे अफेक्ट द रीनल पेल्विस, मतलब जहां से अपना पेशाब यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है, उसका कैंसर। एंड बच्चों में एक खास अलग प्रकार का किडनी कैंसर होता है, उसको बोलते हैं विल्म्स ट्यूमर या नेफ्रोब्लास्टोमा। और सर, इसके अलावा व्हाट आर द अर्ली साइन ऑफ किडनी कैंसर? तो किडनी कैंसर की खासियत ये है कि इट वाज नोन एज द इंटर्निस ट्यूमर, मीनिंग दैट इट हैज सो मच ऑफ वाइड प्रेजेंटेशन ऑफ सिम्टम्स कि वो किसी भी डॉक्टर के पास पहुंच सकता था। किडनी कैंसर के क्लासिकल साइंस होते थे पेन, जो साइड ऑफ द एब्डोमेन पे होता है, यूरिन में ब्लड या हेमाटूरिया जो बोलते हैं, एंड फीवर। सो कंसिडरिंग कि फीवर एक सिम्टम है, फीवर तो एक जनरल फिजिशियन के पास भी जा सकता है, दैट कैन टर्न आउट टू बी अ किडनी कैंसर। बट मेन ये है कि ये जो ट्रिपल सिम्टम्स है ये बहुत रेयर पाए जाते हैं। अगर ये तीनों का एसोसिएशन है, देन द लाइक्लीहुड ऑफ किडनी कैंसर इज देयर। इसके अलावा कभी कभी जो डिजीज स्प्रेड होने के नाते जो सिम्टम्स आते हैं, उसमें खांसी आ सकता है क्योंकि वो लंग्स में स्प्रेड हो सकता है, और बोन्स में स्प्रेड होता है तो बोन पेन या बैक पेन हो सकता है। एंड कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हम लोग बोलते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स, जिसमें कैल्शियम बढ़ा हुआ होना और इवन हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ होना, ये भी एक रीनल सेल कार्सिनोमा का एक सिम्टम होता है। ओके सर, काफ़ी टाइम देखा जाता है कि पेशेंट को बहुत टाइम के बाद में पता चलता है कि उसको कैंसर है, उसको पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा कि कैसे लोगों को पता चले, थोड़ा अवेयर ये करने के लिए कि हाँ, कुछ तो ऐसा रहता है कि एक हिंट या साइन कि आपको कैंसर के लक्षण नजर आते हैं। अगर हम लोग स्पेसिफिक किडनी कैंसर की बात कर रहे हैं, तो जैसे पेन, दर्द हुआ या पेशाब में खून जा रहा है, तो फिर एक अल्ट्रासाउंड इज द इजीएस्ट मेथड जिससे डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई गठान वगैरह है क्या जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग हो रहा है। सो दैट इज द अर्लीस्ट टेस्ट जो एडवाइस करते हैं। इन रूटीन जैसे ब्रेस्ट कैंसर और कोलन कैंसर के लिए स्क्रीनिंग बोला जाता है, किडनी कैंसर के लिए कोई स्क्रीनिंग नहीं है। मतलब ऐसा कोई आप टेस्ट रूटीन में नहीं कर सकते जिससे अपने को पता चले। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में मैमोग्राफी है, बट किडनी कैंसर तो टोटली सिम्टम्स के ऊपर है कि सिम्टम्स आते हैं तो ही अपने को इवैल्यूएशन के लिए जाना। जब भी अगर पेशेंट को एबनॉर्मल लगता है, तो आप सीधा डॉक्टर के पास जाएं, वो ही एक ऑप्शन। आप अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, और अगर उनको लगता है कि कुछ सस्पिशियस है तो अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन, ये सब करके उसका मालूम पता चलेगा। ओके सर, एक और हमारा सवाल था कि हाउ इज किडनी कैंसर डायग्नोस्ड? हाँ, तो जैसे ये सिम्टम्स आने के बाद हम लोग पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, so that prompts the doctor to evaluate by using CT scan और ultrasound. तो मोस्ट कॉमन जो अपने को स्कैन्स पे दिखता है वो एक किडनी के ऊपर या किडनी में गठान दिखती है, एंड CT स्कैन से ये भी पता चलता है कि कहीं पे स्प्रेड है या नहीं। उसका फाइनल डायग्नोसिस तो ऑब्वियसली पैथोलॉजिक डायग्नोसिस होता है, लेकिन किडनी कैंसर्स की खासियत होती है कि वो बहुत जल्दी ब्लीडिंग कर सकते हैं, तो इसलिए बायोप्सी करना यूजुअली अवॉइड किया जाता है। इसमें प्राइमरी सर्जरी की तरफ ही जाया जाता है कि अगर सिंगल गांठ है जो किडनी में ही है और कहीं पे स्प्रेड नहीं है, तो आप डायरेक्ट उसको ऑपरेट कराएं, ना बायोप्सी करके ना FNAC करके, उससे कोई फायदा नहीं होता। ओके और सर, इसके बाद में कि
नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी कैंसर, क्या ट्रीटमेंट बेस्ट हो सकता तो जैसे मैंने कहा, अर्ली स्टेज में सर्जरी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। आजकल सर्जरी में भी एडवांसेस हुए हैं, रोबोटिक सर्जरीज होती है, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज होती है, जिसमें किडनी स्पेयरिंग अप्रोच भी किया जा सकता है। हो सकता है पूरी किडनी ना निकालनी पड़े बेस्ड ऑन द साइज एंड साइट ऑफ द ट्यूमर, बट एंड कीमो टेक्निकली इसमें नहीं यूज किया जाता, इसमें इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेट थेरेपी यूज किया जाता है। तो अगर सर्जरी में स्टेज 2 या स्टेज 3 निकलता है तो सर्टेन पेशेंट्स डू रिक्वायर इम्यूनोथेरेपी से सर्वाइवल बेनिफिट है। एंड अगर एडवांस स्टेज कैंसर है, मतलब स्टेज 4 कैंसर है, तो यूजुअली फिर सर्जरी की तरफ नहीं जाते, बिकॉज इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेट थेरेपी इतने इफेक्टिव ऑप्शंस है कि सर्जरी करने से कोई ऐसा बेनिफिट ऑफ सर्वाइवल नहीं मिलता। तो स्टेज 4 में टारगेट थेरेपी जो टैबलेट्स होती है और इम्यूनोथेरेपी जो इंजेक्शंस होते हैं, एंड अर्ली स्टेज में सर्जरी फॉलोड बाय इम्यूनोथेरेपी। ओके, एंड सर नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन मेरा है, व्हाट वी कैन टू डू रिड्यूस द रिस्क ऑफ किडनी कैंसर? तो किडनी कैंसर के जो स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स है वो टोबैको रिलेटेड है एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल रिलेटेड है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने को लाइफस्टाइल अपनी सुधारनी है, गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन डाइट, कट डाउन ऑन स्मोकिंग, कट डाउन ऑन अल्कोहल, प्रेफरेबली से नो टू बोथ, एंड ऑलवेज बी कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ कि कुछ थोड़े से भी सिम्टम्स आते हैं तो एटलीस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर की और इवैल्यूएशन करने की जरूरत है या नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल देख सकते हैं कि यूथ ज़्यादातर इन चीज़ों में अवेयरनेस उतना नहीं है। काफ़ी आप देख सकते हैं कि हम लोग भी देखते रहते कि बाहर जो है कि वो नशे वगैरह कर रहे हैं, अनहेल्दी फूड्स ले रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हाँ, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट रहता ही है। बट मेन थिंग इज कि उसको कट डाउन करे, रेगुलर लाइफस्टाइल, नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल वी मस्ट फॉलो। तो सर कुछ और जो आप अपनी तरफ से कुछ सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? तो जो किडनी कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी रिफाइंड हुआ है, सर्वाइवल काफ़ी इम्प्रूव्ड है, कई सालों तक का सर्वाइवल हो सकता है इवन इन स्टेज 4। स्टेज 1-2 तो ऐसा है कि कुछ लोगों को सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ सकती, वी कैन इवन कीप देम ऑन ऑब्जर्वेशन इफ दे आर रेगुलर इन देयर फॉलोअप। तो वी हैव टू एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, कुछ पेशेंट जिनको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है बट जस्ट कैन बी केप्ट ऑन फॉलोअप, एंड अदर पेशेंट जो सर्जरी के बाद इम्यूनोथेरेपी, इसमें कीमो का कोई रोल नहीं है, इम्यूनोथेरेपी यूज किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी आपकी कैंसर का बेसिक ग्रोथ इसलिए होता है क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी को अवॉइड कर लेता है। तो इम्यूनोथेरेपी क्या करता है कि उसका जो इंटरेक्शन है अपने इम्यून सेल्स का और कैंसर सेल्स का वो बढ़ा देता है ताकि अपनी नेचुरल इम्यूनिटी ही उनको मार डाले। सो दैट इज वेयर वी आर विथ किडनी कैंसर और रीनल सेल कार्सिनोमा एज ऑफ 2024। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप सभी लोग दर्शक देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें और इन्फॉर्मेशन सर ने दी हुई है कि आपको किस तरह से अवेयर रहना है, क्यों ये कैंसर होता है, और भी सारी चीज़ें। तो हमारे साथ में थे डॉक्टर सौनक वलामे जी, और थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच सर।